कि आरक्षण को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अब इस बात को आप समझिएगा। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो अभी फिलहाल संसद में बैठते हैं, उनका यह काम नहीं है कि देश को आगे लेके जाएं। दोस्तों, थोड़ी सी क्रिटिकल बात है, थोड़ी सी आलोचनात्मक बात है और थोड़ी सी समझने वाली बात है। हमारे देश के संसद में जो अभी नेता लोग बैठ रहे हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य कि किस प्रकार से हमारी जो पार्टी वो सत्ता में बनी रहे, और जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है वो चाह रही कि कैसे भी करके हम सत्ता में आ जाएं। इसके लिए वो लोग एक तरीके समाज को बांटने वाले जो अलग अलग बिंदु हैं उनको उठाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि पूरे देश के युवा एक हो गए थे और वो शिक्षा की बात कर रहे थे। देश के युवा एक होकर रोजगार की बात कर रहे थे, तो तुरंत यूजीसी बिल लाया जाता है और देश के युवा दो धड़े में बढ़ जाते हैं। चलिए, वो एक तरीके से मुद्दा समाप्त होता है। फिर देश के युवा एक होते हैं और नीट पेपर लीक को लेके, उसी तरीके से पेपर लीक को लेके आवाज बुलंद करते हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और देश के युवा बिल्कुल सारे वर्ग के लोग एक हो जाते हैं। फिर दोस्तों, अचानक आप देख रहे हैं कि आरक्षण जैसा मुद्दा आ गया और फिर देश के जो यूथ हैं वो दो धड़ों में बट गए। एक यूथ कह रहा है आरक्षण को समाप्त करो, एक यूथ तो कह रहा है कि भैया आरक्षण जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आना चाहिए। दरअसल दोस्तों, यहां पे आप सभी की बुद्धिमानी होनी चाहिए कि आप इसके छुपे, इसके पीछे के राज को आप लोग समझे कि असल में यह मुद्दा समय समय पर क्यों उठाया जाता है। इस मुद्दे को समय समय पर उठाए जाने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि देश के युवा, देश के यूथ और देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो दोस्तों मूलभूत बातों की चर्चा ना करें, वो रोजगार की बात ना करें, वो शिक्षा की बात ना करें, वो स्वास्थ्य की बात ना करें, बल्कि वो अपने हक और इस प्रकार के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन्हीं चर्चाओं में वो उलझे रहें और देश की बुनियादी बातों को बिल्कुल भूल जाएं।